मेहता साहब के दो सिर वाले खूंखार बॉस को रास्ते में किसने घेर लिया। 1.5 महीने बाद लौट रहे बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने के बाद जो हुआ, उसने बॉस की ही हवा टाइट कर दी। अचानक अनजान लोगों की एक टोली ने बॉस का पीछा करना शुरू कर दिया और बॉस को डर के मारे पेड़ के पीछे छुपना पड़ा। बाप रे, ये तो पूरी की पूरी टोली लेकर आ गए। आखिर ये लोग कौन हैं और वो मेहता साहब के बॉस के पीछे क्यों पड़े हैं? तारक मेहता नींद के नशे में फोन उठाते हैं और फोन से एक कड़क, कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है। कौन? कौन? क्या तुम्हारा बॉस? मेहता साहब की नींद ऐसे उड़ी जैसे गंजे के सिर से बाल। 1.5 महीने से गायब ये दो सिर वाला बॉस वापस आ चुका था और मेहता साहब की शामत उसके साथ साथ चल रही थी। बॉस ने सीधा तंज कसते हुए पूछा कि क्या 1.5 महीने में वो अपने मालिक को ही भूल गए। मेहता साहब की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन असली बम तो बॉस ने अगले ही सेकंड फोड़ा। महते, तो अभी भी सो रहा है क्या? 8:30 बजे मुझे निकलना था और 8:30 यहीं बज गए। बॉस की ये लाइन किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। मेहता साहब का कलेजा मुंह को आ गया। बॉस ने अपना वो खूंखार कॉर्पोरेट वाला रौद्र रूप दिखाया और गरजते हुए कहा, मैं बॉस होकर जल्दी उठकर तैयार हो गया और तुम अभी तक सो रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार ही नहीं है। मेहता साहब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो अपनी नौकरी और बॉस दोनों से बहुत प्यार करते हैं। वो तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे। लेकिन बॉस को ये मजाक इतना चुभा जितना करेले के जूस में एक्स्ट्रा नमक। मेहता साहब ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए पूछा कि आखिर इतनी सुबह फोन करके बॉस इतना डिस्टर्ब क्यों है। लेकिन बॉस का अगला जवाब सुनकर मेहता साहब के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। बॉस ने एक खतरनाक ताना मारा कि उसने तो मेहता को सिर्फ जगाने के लिए फोन किया है। सीधे साधे मेहता साहब ने भी भोलापन दिखाते हुए थैंक यू बोल दिया कि बॉस उनके बारे में कितना सोचता है। बॉस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे, मैंने सरकास्टिकली बोला था। बॉस ने कड़क आवाज में मेहता से पूछा कि वो ऑफिस कितने बजे पहुंच रहे हैं। मेहता ने डरते डरते याद दिलाया कि 9:30 बजे का टाइम तय हुआ था। लेकिन बॉस तो बॉस है, उसने नया फरमान सुना दिया कि अगर 9:30 बोला है तो उससे पहले पहुंचना होता है महते, ताकि मीटिंग और डिस्कशन हो सके। मेहता साहब ने 9:30 से पहले पहुंचने की कसम खाई और फोन काटा। फोन कटते ही मेहता साहब ने अपना सिर पीट लिया। असली महाकलेश की जड़ तो वो मनहूस अलार्म था। उन्होंने सुबह 7:30 की जगह रात के 7:30 का अलार्म लगा दिया था। अब मेहता साहब को फ्लैश की स्पीड से तैयार होना था। लेकिन तभी कमरे में एक ऐसी मुसीबत ने कदम रखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अंजलि भाभी एक गमले के साथ कमरे में प्रकट हुई। उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उन्होंने कोई ऑस्कर जीत लिया हो। उन्होंने चहकते में कहा, देखो ना, हमारे घर एक नया मेहमान आया है। मेहता साहब, जिनकी हालत उस वक्त एक बिना ब्रेक की गाड़ी जैसी थी, घबराकर पूछते हैं कि कौन। अंजलि भाभी ने उस छोटे से पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुड्डू, ये बॉन्जाई प्लांट में अपनी होम गार्डनिंग क्लास से आई हूँ। मेहता साहब ने अंदर का सारा गुस्सा पीते हुए उस पौधे की तारीफ की और कहा कि वो गुड्डू के साथ शाम को खेलेंगे। अभी उन्हें ऑफिस के लिए भयंकर लेट हो रहा है। मेहता साहब नहाकर ऐसे बाहर निकले जैसे कोई ओलंपिक की रेस जीतनी हो। लेकिन बिस्तर पर रखे मोजे देखकर उनका दिमाग सन्न रह गया। दोनों मोजे अलग अलग रंग के थे। अंजलि भाभी ने बड़े ही कैजुअल अंदाज में सफाई दी कि उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे, अब एक मोजा वो खुद से मान ले। मेहता साहब ने अपना सिर पकड़ लिया। वो अपना बैग पैक करने लगे तो पता चला कि वो मनहूस चार्जर गायब था। अगर लैपटॉप बीच मीटिंग में बंद हो गया ना अंजलि, तो बॉस मेरी ऐसी परेड लगाएगा कि मैं बता नहीं सकता। अंजलि ने चार्जर ढूंढकर हाथ में थमाया। मेहता साहब ने टाई शीशे के पास से उठाई और टाइम बचाने के लिए रास्ते में पहनने का फैसला किया। टिफिन देखकर उन्होंने कहा कि वो आज बाहर खा लेंगे, लेकिन अंजलि ने कड़क आवाज में मना कर दिया। टिफिन पैक होने में बस 2 मिनट लगने थे। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेहता साहब की धड़कनें वहीं रुक गईं। दरवाजा खुलते ही सामने रूपा भाभी और टप्पू सेना के 2 छोटे बम वीर और बांसुरी खड़े थे। मेहता साहब ने जल्दी से गुड मॉर्निंग बोला और अंजलि को आवाज लगाई कि वो टिफिन दे। अंजलि किचन से ही चिल्लाई कि वो आ रही हैं। बच्चों ने एक सुर में कहा, अंकल, हमारी स्कूल के वेकेशन चल रहे हैं, हमें आपकी हेल्प चाहिए। मेहता साहब ने खुश होकर उन्हें बाहर जाकर खेलने का ज्ञान दे डाला। लेकिन रूपा भाभी को तो ज्ञानवर्धक किताबों की लिस्ट चाहिए थी। मेहता साहब ने गूगल करने की सलाह दी, लेकिन रूपा भाभी ने मोबाइल की आदत का कड़ा विरोध कर दिया। रूपा भाभी ने कहा कि मेहता साहब तो लेखक है, किताबें बताना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। वीर ने मासूमियत से पूछ लिया, अंकल, आप लेफ्टी हो? मेहता साहब ने मुहावरे का मतलब समझाया, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बॉस की खूंखार शक्ल घूम रही थी।
मेहता साहब को बॉस के खौफ में कुछ याद नहीं आ रहा था। उन्होंने एक भयंकर तुकबंदी मार दी। बचपन का खेल, ऑफिस की जेल, मम्मी की आंखों का तारा, बॉस ने बजा दिए 12। रूपा भाभी हैरान रह गई कि ये कैसी खौफनाक किताबें हैं। मेहता साहब ने अपना दुखड़ा रोया कि अगर वो लेट हुए तो बॉस उनकी परमानेंट छुट्टी कर देगा। बांसुरी ने चहकते हुए कहा, वाओ, फिर तो आपको परमानेंट वेकेशन मिल जाएगा। मेहता साहब ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझाया कि हमेशा के लिए काम से छुट्टी मिलना कोई अच्छी बात नहीं होती। मेहता साहब का धीरज टूट गया और वो जोर से चिल्लाए कि उनका 2 सिर वाला बॉस उन्हें छोड़ेगा नहीं। वीर हैरान रह गया कि क्या बॉस के सच में कार्टून की तरह 2 सिर हैं। मेहता साहब ने समझाया कि 2 सिर का मतलब है उसका पल पल बदलता भयंकर मूड। तभी मेहता साहब का फोन मौत की घंटी की तरह फिर बज उठा और वो जान बचाकर पैसेज में भागे। लेकिन वहां एक ऐसी दीवार उनका इंतजार कर रही थी जिसे पार करना नामुमकिन था। वो दीवार कोई और नहीं बल्कि जेठालाल थे। जेठालाल ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे मेहता साहब, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मेहता साहब हवा की स्पीड से भाग रहे थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत लेट है। जेठालाल ने अर्जेंट होने का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मेहता साहब का गुस्सा उबलने लगा। अरे रोको मत जेठालाल। जेठालाल ने बड़ी शांति से अपने उस महा अर्जेंट काम का खुलासा किया। उन्हें वलसाड़ से आने वाले आम के बॉक्स का ऑर्डर लेना था। अंजलि भाभी तुरंत फॉर्म में आ गई और आम की कैलोरीज का पहाड़ा पढ़ने लगी। जेठालाल ने आम को खास बताते हुए अंजलि भाभी को मक्खन लगाया। मेहता साहब ने किसी तरह गिड़गिड़ाकर एक बॉक्स की परमिशन दिलवाई। जेठालाल एक बॉक्स पर मोलभाव करने ही वाले थे कि तभी मेहता साहब का फोन एक बार फिर बज उठा। बॉस का फोन है। अगर उसे पता चला मैं घर पर हूं तो मेरी परमानेंट छुट्टी पक्की है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेहता साहब ने फोन उठाया। बॉस ने अपनी कड़क आवाज में पूछा कि वो कहाँ है। मेहता साहब ने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला कि वो ऑन द वे है। बॉस ने बताया कि वो सोसाइटी के पास से ही गुजर रहा है और उन्हें पिकअप कर सकता है। मेहता साहब के तो तोते उड़ गए। बॉस ने शक भरी नजरों से पूछा कि तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे और सड़कों पे गाड़ियां भी कम है। मेहता साहब ने झूठ कढ़ा कि वो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जो खुदा हुआ है और वहां भयंकर ट्रैफिक है। बॉस ने चालाकी से कहा कि किसी गाड़ी की आवाज तो आ नहीं रही। मेहता साहब ने अपने टैलेंट का ऐसा मुजाहरा किया कि वो खुद मुंह से रिक्शा और भाजी वाली बाई की आवाजें निकालने लगे। बॉस ने पिछले 45 दिन की वर्किंग रिपोर्ट मांगी और कहा कि उसके पहुंचने से पहले ऑफिस आ जाना। फोन कटते ही मेहता साहब की चीख निकल गई। वो रिपोर्ट वाला लिफाफा तो वो घर पर ही भूल गए थे। अंजलि, वो एनवलप मैंने कहाँ रखा है? अंजलि ने मासूमियत से पूछा, कौन सा एंगल? मेहता चिढ़ गए। जेठालाल बीच में कूद पड़े कि कौन किसका क्या लगता है। मेहता साहब का गुस्सा जेठालाल पर फूट पड़ा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अंजलि ने लिफाफे का हुलिया पूछा। जेठालाल ने शादी वाले छोटे कवर से लेकर लंब चौरस कवर तक पूरी पीएचडी झाड़ दी। मेहता साहब ने हार मानकर कहा कि वो एक रेक्टेंगल व्हाइट लिफाफा है। अंजलि और जेठालाल उसे ढूंढने में लग गए और मेहता साहब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि उनका बॉस किसी भी कीमत पर ऑफिस ना पहुंचे। उधर दूसरी तरफ बॉस अपनी लग्जरी कार में नवाबों की तरह बैठा था। उसने ड्राइवर को कार तेज चलाने का हुक्म दिया ताकि वो ऑफिस जाकर सबको बुरी तरह डांट सके। अचानक बीच रास्ते में कार एक झटके के साथ बंद हो गई। बॉस का गुस्सा फूट पड़ा। क्या रास्ते में मोड़ दिखाई दे गया जो गाड़ी रोक दी? ड्राइवर ने बेचारे अंदाज में कहा कि गाड़ी अपने आप रुकी है। बॉस ने देखा कि कुछ अनजान खूंखार शक्ल वाले लोग उसकी गाड़ी को घूर रहे हैं। बॉस का माथा ठनका। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबकी नजर मुझ पर ही है?